महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मृत्यु हो गई। एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और कल का दिन जो महाराष्ट्र की राजनीति में आप कह सकते हैं कि एक काला दिन था। अ, जब से उनकी ये दुर्घटना की खबर सामने आई तभी से सरकार ने अपनी तरफ से जांच बैठा दी थी। और जो प्रारंभिक रिपोर्ट आ रही है इस जांच की, वो ये बता रही है कि टेक्निकल फॉल्ट कुछ भी नहीं था, यानी कि प्लेन पूरी तरह से सेफ था। प्लेन में कोई भी दिक्कत नहीं थी। मानवीय गलती की वजह से ये दुर्घटना घटी। बताते चलें कि कल महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन गिर गया था। और जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान पायलट की ओर से चूक होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि पायलट ने रनवे की पोजीशन आंकने में गलती की। हालांकि अभी ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। अब जो इसकी मेन रिपोर्ट होगी वो आगे चल के और भी क्लियर करेगी कि असली वजह क्या थी। और लेकिन अभी तक जो प्रारंभिक रिपोर्ट ये बताती है कि प्लेन में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेक्निकल इशू नहीं था। पायलट की गलती की वजह से ये दुर्घटना घटी है। सूत्रों ने बताया कि दूसरी कोशिश के दौरान पायलट ने सही जजमेंट नहीं किया, सही पोजीशन नहीं ली, जिसकी वजह से दुर्घटना घटी। बताया गया कि विजिबिलिटी खराब थी और विमान को पुणे डाइवर्ट किया जा सकता था। सूत्रों का कहना है कि पायलट ने विमान को फिर से सही करने की कोशिश की, लेकिन स्पीड और पोजिशनिंग की वजह से ये कोशिश बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि जो पायलट था उसने अपना प्रयास किया, लेकिन जो स्पीड थी प्लेन की और जो पोजीशन थी वो सही नहीं हो पाई सही टाइम पे, जिसकी वजह से दुर्घटना घटी। शुरुआती जांच में पता चलता है कि तय समय पर लैंड करने का दबाव था। और ऐसा अमूमन होता भी है। जो वीआईपी चार्टर्ड प्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और उनमें हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचने का दबाव होता है, क्योंकि जो वीआईपी लोग होते हैं उनको पर्टिकुलर टाइम पे मीटिंग होती है, रैलियां होती हैं, जिसकी वजह से जो जो वीआईपी चार्टर प्लेन के जो पायलट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर पायलट होते हैं, उन पे हमेशा दबाव बना रहता है। अजीत पवार का जो प्लेन था वो सुबह मुंबई से उसने उड़ान भरी थी। और उस प्लेन ने 8:18 पे बारामती के रनवे पे पहली कोशिश की थी उतरने की, लेकिन खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की जो बात है वो पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताई। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था उसने गो अराउंड का सिग्नल दिया था, यानी कि एक चक्कर लगाने को कहा गया था, क्योंकि मौसम खराब था, विजिबिलिटी कम थी। तो जो पहला प्रयास था वो विफल हो गया था। और इसके बाद जब पायलट ने एटीसी से संपर्क साधा तो एटीसी ने एक और चक्कर लगाने का आदेश दिया था। फिर से जो पायलट थे सुमित कपूर, उन्होंने 8:45 पर दूसरी कोशिश की और एटीसी ने उनसे पूछा कि रनवे आपको दिख रहा है या नहीं। तो जो पायलट थे सुमित कपूर, उन्होंने सहमति जताई। इसके बाद लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन प्लेन रनवे के कुछ दूरी पर ही क्रैश हो गया। तो जो सुमित कपूर थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। पहली लैंडिंग विफल रही, फिर से उन्होंने दूसरी लैंडिंग की और यहाँ जाकर जो प्लेन था रनवे के बाजू में ही गिर गया। बताते चले कि इस प्लेन दुर्घटना में जो लोग सवार थे उसमें डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजित पवार, पायलट सुमित कपूर, सह पायलट शानवी कपूर पाठक और दो जो उनके सुरक्षा पर्सन थे वो भी इस दुर्घटना में कह सकते हैं कि उनकी भी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही दुखद है। और ये बताता है कि मानवीय चूक की वजह से ये दुर्घटना घटी है। प्रारंभिक जो रिपोर्ट आ रही है, अब जो आगे की जांच होगी, सरकार जो आगे की जांच करेगी उसमें ये क्लियर होगा कि किस वजह से, किन की वजह से ये दुर्घटना घटी।